जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपको यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट में चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें से हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में। कितने थे? 5 और 6 के अनुपात में है। यदि उनका मस 4 हो तो उनका लस ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है संख्याएं दी गई हैं 5 और 6 के अनुपात में और उनका लस पूछ रहा है। अगर हमसे डायरेक्ट लस पूछे तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस लिखेंगे 5 × 6 × 4 यानी 6 × 5 = 30, 3 × 4 = 12 यानी 120। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है दिया है 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि उसका योगफल 230 के 30% के बराबर हो जाए। यानी हमसे कह रहा है 320 के 10% या फिर इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए या 10/100 कर लीजिए। में कितना जोड़ा जाए? मान लीजिए x जोड़ा जाए तो इसका योग कितने के बराबर हो जाता है? 230 के 30% के बराबर हो जाता है। अगर यहां से देखें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से देखें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 32 + x बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 69। यानी x बराबर, अगर हम 69 में से 32 घटाएंगे तो x बराबर 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बचा 6 में से 3 गया तो 3, यानी कितना प्राप्त हुआ? 37, 37। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन दिया है, दो बराबर धनराशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों उधारों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए है। उधार दी गई प्रत्येक राशि, यानी पहले वाले पर कितना पैसा उधार दिया गया और दूसरे वाले पर कितना उधार दिया गया, यानी यही हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। यानी कुल मिलाकर कितना। तो मान लीजिए कि पहले x रुपए उधार दी गई। कितना? x रुपए। तो हम फार्मूला हमें पता है, SI बराबर P × R × T बटे 100। यानी SI हमें कुल मिलाकर ब्याज कितना मिल रहा है? 960 रुपए ब्याज मिल रहा है। पहले प्रिंसिपल तो नहीं पता, तो मान लीजिए x रुपए या फिर P रुपए मान लीजिए। P गुणे पहला वाला कितना दिया है? 7%। कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए बटे 100 प्लस दूसरा वाला कितना दिया है? 5%। इसका भी पैसा हम P ही माने हैं। 5% गुणे समय कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए बटे 100। अगर हम गुणा कराएं तो 28P बटे 100 प्लस 5 चौके 20P और बटे 100 और बराबर 960। अगर जोड़ लेंगे तो 8 और 2 2 4, 48P बटे कितना हुआ भैया? 100 और बराबर 960। 48 गुना कितना होता है? 96, 20 आया, यानी P बराबर हमारा 2, 20 यहाँ पे 2 0 बगल में और लगा दीजिए, यानी 2000। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको हम एक और विधि से हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तरीका यह है कि अगर हमसे कह रहा है 7%, कितना? 7% कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे? 7% 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7% × 4 प्लस अगला कितना कह रहा है? 5% 4 वर्ष के लिए, तो हम कर सकते हैं 5% × 4 और कुल मिलाकर कितना ब्याज मिल रहा है? 960 रुपए, यानी 960। अगर इसको परसेंट में 7 चौक 28% ए हो गया प्लस 5 चौके 20% ए हो गया, यानी कुल मिला के 960 हो गया। जोड़ लेंगे 28 और 20 कितना होगा? 48% और इसका मान कितना दिया है? 960।
अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 48 से कम 48, 48 गुना 96, यानी 1% का मान कितना आया 20। अगर यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर यानी 100% का मान 2000, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। प्लाट के आयाम ज्ञात कीजिए, यानी प्लाट की भुजा, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। चलिए इसको पहले एक विधि से देखते हैं। अगर हम लिखें तो प्लाट आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में लंबाई घन चौड़ाई बराबर कितना दिया है 48। 2 से डिवाइड करेंगे तो लंबाई घन चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 24। एक आ गया। और हमसे क्षेत्रफल कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है 108। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया है 108 दिया। अब अगर हमसे क्या पूछ रहा है, इसके आयाम पूछ रहा है, तो आयाम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे प्लाट के आयाम पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि भुजा, वही भुजा ही पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है l प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4lb, यही हो जाएगा। l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा l प्लस बी का मान कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर होता है कितना 576 और माइनस 4 गुणे 108। अगर लिखेंगे तो 576 माइनस 8 चौक 32, 4 एकम 4 यानी 432। अगर इसको घटाएंगे 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4 और 5 में से 4 गया तो 1, यानी l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 144, यानी l माइनस बी बराबर कितना आ गया 12। इसका वर्गमूल ले लेंगे और हमें पता है l प्लस बी बराबर कितना 24, तो l माइनस बी बराबर कितना 12। अगर देखें तो l बराबर हो जाएगा 24, 12, 36, यानी 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 18 और b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 24 में से 18 घटाएंगे तो 9 और नहीं 6, कितना आ गया 6। अब देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है 8 दिया है 18 और 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको इसको जल्दी से करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका परिमाप कितना दिया है, यानी 2 कोष्टक में l प्लस बी बराबर कितना दिया है 48। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो l प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 24। अगर हम 24 आ रहा है तो लंबाई और चौड़ाई का योग 24 आना चाहिए। ऑप्शन ए देखें तो 39 से हो रहा है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 12 और 9 कितना होता है भैया 21, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत। 27 3 30 होता है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। 18 6 24, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है एक लड़की 2 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर किसी निश्चित दूरी को 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करे तो साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए, यानी हमसे पूछ रहा है साइकिल की स्पीड कितनी है। पहले ये बताइए कि इसमें हमें निकालना क्या है। सबसे पहले हमें निकालना है दूरी, क्योंकि दूरी निकलेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि 5 घंटे दिया है साइकिल की स्पीड निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दूरी, डिस्टेंस। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 4 गुणे समय। अब बताइए भैया स्पीड इसका कितना है 2 और समय लग रहा है 7 घंटा और 30 मिनट को लिख सकते हैं 30/7, यही लिखेंगे ना। 2 गुणे 30 दूना 60, यानी 7 दूनी 14, अरे 15/2 और 2 से 2 कट गया, कितना आया 15 किलोमीटर। आ गया कि नहीं। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है साइकिल की चाल, यानी साइकिल की चाल यानी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी दूरी बटे समय। हम दूरी अभी निकाले कितना दिया है 15 किलोमीटर, यानी 15 और समय हमें कितना समय लग रहा है 5 घंटे। अगर 5 से भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा 3 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 25 प्लस करड़ी में 108 प्लस करड़ी में 154 प्लस करड़ी में 225, इसका मान पूछ रहा। ऑप्शन है 8, 4, 1/2 कितना है 2। चलिए इसको हल करते हैं। यानी इसको हम हल करेंगे तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। इसको लिख लीजिए 15, ठीक है, क्योंकि इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 और 15 इसमें जोड़ देंगे। 5, 4, 9 और कितना हुआ 5 और 1, 169 है। अब 169 का अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 13 करेंगे 169, यानी 13 इसमें जोड़ देंगे तो 8, 3, 11, 1, 1, 2, 121 आ गया ना। अब 121 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 11। अब 25 में जब 11 जोड़ेंगे कितना होगा 36। और 25 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल यानी 6। और 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। एक क्वेश्चन दिया, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, 22 किमी तक चलने में उसके कुल चक्कर कितने होंगे। यानी 22 किलोमीटर तक चलने में उसे कुल कितने चक्कर लगाने होंगे। तो इसमें हमें क्या दिया है व्यास, पहिए का व्यास दिया है। अगर हम त्रिज्या में बदलें तो त्रिज्या बराबर क्या होता है 7/2, यानी व्यास बटे 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमसे किलोमीटर में दिया है तो चक्करों की संख्या डायरेक्ट निकालने के लिए चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा दूरी बटे वृत्त का परिधि, या फिर हम कर सकते हैं कह सकते हैं यही कि पहिए का परिधि, ठीक है। अब दूरी कितना दिया है 22 किलोमीटर। अच्छा एक चीज बताइए, जब यहाँ पर हमें व्यास यानी उसका त्रिज्या मीटर में है और उसका दूरी किलोमीटर में है तो आप या फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कितना करेंगे भैया 1000, ठीक है। और वृत्त का परिधि कह रहा है तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, यानी हम लिख सकते हैं इसको 2πr तो लिख सकते हैं 22 गुणे 1000 और बटे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे r का मान कितना दिया 7/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22, यानी कितना बचा 1000 बार। यानी कितने चक्कर लगाने होंगे 1000 बार। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही होगा। क्वेश्चन दिया है रमन की क्षमता अमन से 3 गुनी है। रमन की क्षमता अमन से कितनी गुनी है 3 गुनी है। रमन एक कार्य को करने में अमन से 60 दिन कम लेता है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें। यानी अगर हम बनाएं इसको तो क्या होगा भैया, रमन एक तरफ लिख लीजिए एक तरफ अमन लिख लीजिए। कह रहा है रमन की क्षमता अमन से 3 गुनी, यानी रमन अगर 3 काम कर रहा है तो अमन कितना कर रहा है 1 काम। अब कह रहा है रमन एक कार्य को करने में अमन से 60 दिन कम लेता है, यानी एक काम करने को अगर हम देखें क्षमता जो होता है क्षमता अमन का लिख लीजिए रमन का, यानी या फिर हम रमन लिख सकते हैं फिर अमन। क्षमता क्या दिया इसका 3 दिया इसका 1 दिया है। और अगर समय हम देखें क्षमता का उल्टा होता है समय, यानी इसे 1 लगेगा इसे कितना लगेगा 3। अब हमसे कह रहा है कितना गुना मतलब कितना गुना 3 गुना, तो 3 इसका हो गया इसका 1 और यह यानी 3 दिन में करेगा 1 दिन में करेगा। अब हमसे कह रहा है कि रमन एक कार्य को करने में अमन से 60 दिन कम लेता है, यानी इनका अंतर कितना रहा 2 का वैल्यू 60, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 30, 1 का वैल्यू 30, यानी रमन 30। और अगर हम देखें रमन एक दिन में 30 दिन में काम करेगा और अमन कितने दिन में
30 तिहाई 90, इसका आ गया 30 और इसका अगर निकालें 30 तिहाई कितना हो गया 90। अगर हम देखें तो रमन कितने दिन में कार्य करेगा 30 दिन में और अमन कितने दिन में 90 दिन में, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 90/3 और 1 4 हो गया, यानी दोनों मिलकर काम करें 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1 10 हुआ 4 दूनी 8, यानी कितना बचा 2 4 5 6 20, यानी 22.5 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 22.5 दिन आएगा इसका। ये अगला क्वेश्चन दिया है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% की वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके, यानी पहले वर्ष नहीं केवल दूसरे वर्ष का कह रहा है। तो 5% दिया हुआ है, अगर 5% दिया हुआ है तो इसका हम आसानी से एक तरीका बता रहे हैं, आपको 2 तरीके बताएंगे, एक तो बताएंगे ट्री मेथड और एक दूसरा बताएंगे। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी 2 साल के लिए कह रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी इसका पहले वर्ष 1/20 और दूसरे वर्ष भी 1/20, यानी यह पहला वर्ष हो गया या दूसरा वर्ष हो गया। 400 का 1/20 कितना होता है 20 और फिर 400 का 1/20 कितना होता है 20, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है, यानी 20 का भी अगर हम निकालें 1/20 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा हो गया दूसरे साल का, या दूसरे साल का या पहले साल का, अगर कुल मिला के लिखा जाए तो पूरे 2 साल का हो जाएगा, यानी पहले साल और दूसरे साल का। केवल दूसरे साल का यही होगा 20 और 1 21 यूनिट हम मानते हैं इसको, यूनिट 21 यूनिट का मान कितना दे दिया है 420। अगर हम इसको भाग देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 21 दूना 42 यानी 20, और हमसे यही ये जो दिया यह होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी हमसे मूलधन पूछ रहा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मान कितना दिया 400 यूनिट और 1 यूनिट का मान 20, अगर 20 का गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 हजार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है, यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन है, तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर ज्ञात कीजिए, यानी उसका न्यूनतम स्कोर, यानी कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका 30 पारी का औसत कितना है 40, यानी 30 का औसत कितना है 40। फिर हमसे कह रहा है कि यानी दो स्कोर को शामिल न किया जाए, मतलब उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर को शामिल न किया जाए, तो उसमें से 2 स्कोर कम कर दिया जाए 28 पारी का, और औसत कितना हो जा रहा है 38 हो जा रहा है। हमसे पूछ रहा है अधिक न्यूनतम स्कोर, यानी अगर देखें 30 से 28 यानी कितना कम हुआ माइनस का 2 हुआ, 40 से 38 हुआ यानी माइनस का 2 हुआ, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, 30 का गुणा 2 में कराएंगे 30 गुना कितना हो गया 60 माइनस का, और 38 में 2 का गुणा कराएंगे तो 76 जोड़ेंगे तो 6 और 7 6 13, यानी माइनस का 136 आ गया, यानी जो हमारी 2 पारियां निकल के गए, यानी जो उसकी 2 पारियां अधिकतम और न्यूनतम निकले उसका योग कितना हो गया 136 हो गया। यानी अगर हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू बराबर कितना दिया है 136, और दोनों का अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना दिया है 100, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू का अंतर कितना दिया है 100। अगर हमसे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, मैक्सिमम के लिए दोनों को जोड़ लीजिए, तो 136 और 100 जोड़ेंगे तो 236, और इसको कितने से भाग दे दीजिए 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16, यानी 118 आ गया। लेकिन अगर हमें मिनिमम यानी न्यूनतम ज्ञात करना है, मिनिमम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे इसका अंतर निकालेंगे,
136 में 100 का अंतर निकालेंगे तो 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, और 36 में से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18, यानी हमारा मिनिमम 18 होगा और मैक्सिमम 118, और हमसे मिनिमम पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर आप वीडियो पर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।